हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका क्रिएटिव निटिंग में। तो आज हम आपको साड़ी में बेल्ट लगाना सिखाएंगे। साड़ी में बेल्ट लगाने के लिए दो नाप की ज़रूरत होती है। एक तो लंबाई और दूसरा कमर की नाप, क्योंकि बेल्ट कमर की नाप के हिसाब से ही बनाई जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम पल्लू की साइड से नाप कर उस पर निशान लगा लेंगे। पल्लू हम 85 इंच से 95 इंच तक ले सकते हैं। इसमें हमें देखना होता है कि कस्टमर की लंबाई कितनी है और वो मोटी है या पतली है, तो उसके हिसाब से ही हम पल्लू की नाप लेते हैं 85 से 95 इंच तक। उसके बाद पल्लू की नाप लेने के बाद हम बेल्ट के लिए लास्ट से साड़ी को नापते हैं। पीछे की से साड़ी को नापते हैं लास्ट से। तो वो हमें लेना होता है, जितनी हमारी बेल्ट होती है उसमें 15 इंच प्लस कर लेते हैं। जितनी बेल्ट होती है 15 इंच उसमें प्लस कर लेते हैं। तो उसको भी हम नाप कर अलग निकाल लेंगे। तो यहाँ मेरी बेल्ट है 36 और 15 इंच मैंने उसमें मार्जिन ले लिया है एक्स्ट्रा। ये भी बताऊंगी मैं आपको कि 15 इंच एक्स्ट्रा क्यों लेते हैं। क्योंकि हिप पे आने के बाद, घूमने के बाद साड़ी खिंचने लग जाती है। अगर हम ये मार्जिन नहीं लेंगे तो फिर साड़ी खिंचेगी और देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। बीच की जो साड़ी बचती है उसके हम प्लेट्स बनाते हैं। प्लेट्स बनाने के लिए 5 इंच या 6 इंच की ही प्लेटें बनाते हैं चौड़ाई में। जो सबसे पहले वाली प्लेट है वो कम से कम 10 इंच की बनाते हैं। सबसे पहली प्लेट को 10 इंच की बनाएंगे तो उसके लिए हम नाप लेंगे, 20 इंच कपड़ा लेंगे, तभी फोल्ड करने के बाद 10 इंच बनेगी। उसके बाद आगे कपड़ा नाप लेंगे 10-10 इंच और फिर 5-5 इंच की प्लेट बन जाएंगी। जो पहली प्लेट है उसको बड़ा इसलिए रखते हैं क्योंकि जब हम साड़ी को पहनते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि साड़ी पीछे को खींचने लग जाती है, पीछे की तरफ खींचने लग जाती है, जो कि देखने में बहुत गंदी लगती है। साड़ी की अच्छी लुक नहीं आती है। तो इसीलिए जो पहली प्लेट है उसको डबल लेंगे ताकि साड़ी पीछे की तरफ ना खींचे और देखने में फिर वो बहुत अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। प्लेट पीछे नहीं खींचती है। ये साड़ी फिर हम आपको पहन कर भी दिखाएंगे ताकि आपको पता चले कि पहनने के बाद ये साड़ी कैसे लगती है। अब ये जो पहली प्लेट है उसको हमने 10 इंच चौड़ी ले लिया है और उसके बाद बाकी प्लेट्स के हम नाप ले लेंगे, नाप डाल देंगे 10-10 इंच पे, ताकि 5-5 इंच की हमारी प्लेट बन सके। ऐसे हम 10-10 इंच नाप लेंगे और फिर 5-5 इंच की प्लेटें बना लेंगे। मेरी इस साड़ी में 6 प्लेटें बनी हैं क्योंकि काफ़ी अच्छी लंबी साड़ी थी। तो 6 प्लेटें बनाई हैं और जो पल्लू था वो मैंने इसका 90 इंच लिया है, क्योंकि जिनकी साड़ी है ये उनकी लंबाई 5 फुट 4 इंच है और लंबाई के हिसाब से ही हम पल्लू रखते हैं। उनको खुला पल्ला रखना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 90 इंच पल्लू लिया। और ये अब मैं प्लेटों की नाप लगा रही हूँ 10-10 इंच, ताकि 5-5 इंच की प्लेटें बन जाएं। हमें साड़ी को जो एक्स्ट्रा है लंबाई में
उसको काटना नहीं है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिना काटे भी हम साड़ी को कैसे अंदर फोल्ड कर सकते हैं बेल्ट के नीचे। जिन लोगों को साड़ी पहनने में दिक्कत होती है, साड़ी नहीं पहन सकते खुद से, उनके लिए बेल्ट लगवाना काफ़ी यूज़फुल रहता है और वे अच्छे से साड़ी को वियर कर सकते हैं। कुछ नहीं करना पड़ेगा उनको, केवल साड़ी को टाई करना पड़ेगा हुक के साथ। ये सीखने के बाद आप अपनी साड़ी घर पे भी तैयार कर सकते हैं। बस आपको मेजरमेंट ठीक से लेना है और इस बात का ध्यान रखना है कि जो पहली प्लेट है उसको डबल रखें ताकि साड़ी पीछे की तरफ ना खींचे। अब मैं ये प्लेटें डाल रही हूँ और जहाँ पर हमने पल्लू का नाप लगाया, पल्लू के लिए मार्क किया, वहाँ तक प्लेटें डाल देंगे, जितनी भी प्लेटें डालेंगे। और फिर यहाँ पर एक हम टाई करने के लिए पिन लगा देंगे ताकि प्लेटें ऊंची नीची ना हो। अब हम चलते हैं मशीन पे और पहले इसको कच्चा सिल लेते हैं। कच्चा सिल लेंगे पहले। और यहाँ पर ना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो हमने प्लेट डाली थी, जो हमने 10 इंच की डाली थी, उसको 1.5 इंच थोड़ा नीचे की तरफ करके डाल लेंगे। देखो अभी आपको दिखाएंगे। पीछे की साइड से 1.5 इंच नीचे कर लेंगे और आगे की साइड से इक्वल रखेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार प्लेट उठती है, ऊपर वाली प्लेट कई बार ऊपर उठने लग जाती है, जो देखने में बहुत गंदी लगती है। तो इस प्लेट को हम थोड़ा 1.5 इंच नीचे की तरफ करके लगाएंगे पीछे से। अभी देखना कैसे। और उससे फिर प्लेट बहुत सुंदर लगेगी पहनने के बाद, ऊपर को नहीं उठेगी। ऐसे 1.5 इंच नीचे रखेंगे और कच्ची सिलाई लगा देंगे। इससे आपके बैल ऊंचे नीचे नहीं होंगे, फिक्स रहेंगे और बेल्ट लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मैंने कच्ची सिलाई इस पे लगा दी है, सभी बल इकट्ठे करके। ये आपको दिखाई दिया होगा कि जो ऊपर वाली प्लेट है वो पीछे से 1.5 इंच नीचे करके और आगे से इक्वल की है। ये आपको ध्यान रखना है, तो आपकी प्लेटें डलने के बाद बहुत सुंदर लगेंगी। आप ऐसा नहीं करेंगे तो प्लेट थोड़ा उठेगी ऊपर वाली और फिर देखने में साड़ी अच्छी लुक नहीं देती है। यहाँ पर मैंने सभी जो प्लेट्स हैं उनको इक्वल कर लिया है ताकि प्लेटें ऊंची नीची ना हो। और उसके बाद लंबाई में, प्लेटों में लंबाई में 3 से 4 इंच की हमें सिलाई देनी है। देखो ऐसे 3 से 4 इंच की नीचे तक। ये भी मोटी सिलाई लगानी है, आप चाहो तो बाद में इसको उधेड़ भी सकते हो। तो ऐसे 3 से 4 इंच की आपको इसमें प्लेटों को सीधी सिलाई देनी है ताकि आपकी प्लेटें बिल्कुल सेट रहें, आगे पीछे फिर नहीं जाएंगी। ऐसे अब हमें बेल्ट के लिए हमने ये बुकरम ली है, पोंचा पट्टी, जो पैंट में लगाते हैं, जेंट्स वगैरह की पैंट में लगाते हैं, जो वो बुकरम ली है हमने।
यह बुकरम हम जितनी कमर है, जैसे जिनकी मैं साड़ी बना रही हूँ उनकी कमर 36 है, तो 36 ही मैंने ये बेल्ट ली है। अब आप कहोगे कि मार्जिन के लिए नहीं लिया, तो मार्जिन के लिए हम जो इसमें इलास्टिक लगाएंगे वो 6 से 7 इंच के लगाएंगे और वो ही हमारा मार्जिन होगा। अब ये इलास्टिक लगाने कैसे है, बेल्ट को हम बीच में से कट कर लेंगे। जो हमने बेल्ट ली है उसको बीच में से कट कर लेंगे और बीच से कट करने के बाद इलास्टिक को इनके बीच में लगाएंगे। ऐसे दिखाई दे रहा होगा आपको, ऐसे बीच में लगाएंगे। अच्छे से सिलाई लगा देंगे। ऐसे अब हमें लाइनिंग का कपड़ा लेना है और जितनी हमारी बेल्ट तैयार हुई है इलास्टिक लगाने के बाद, उससे कम से कम 3-4 इंच हमें ये एक्स्ट्रा लेना है लंबाई में, और चौड़ाई में 4 इंच लेना है। चौड़ाई में 4 इंच लेना है और लंबाई में हमें कितना लेना है, जो हमारी बेल्ट तैयार हुई है इलास्टिक लगाने के बाद उससे 3 या 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है और दोनों तरफ 1.5 2 इंच हमें छोड़ देना है। ऐसे इस तरह से कपड़े के अंदर बेल्ट को सिल देना है। बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। और जो हमारा इलास्टिक वाला पार्ट है, जो हमने इलास्टिक लगाई है, उसको खींच कर लगाना है। जितना भी आपसे खींच सकता है उतना खींच कर लगाना है। अगर आप खींच कर नहीं लगाओगे तो फिर इस इलास्टिक लगाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इलास्टिक को खींच कर लगाना है, साड़ी पर भी खींच कर लगाना है और जिस टाइम बेल्ट में लगाते हो उस टाइम भी उसको खींच कर ही आपको लगाना है। फिर हम देखते हैं कि साड़ी के साथ हम बेल्ट को कैसे अटैच करेंगे। जो हमारा पल्लू है उसको थोड़ा नीचे की तरफ ले लेंगे, पल्लू को मोड़कर नीचे की तरफ ले लेंगे। ये देखो ऐसे 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 पल्लू को हमने नीचे की तरफ लिया और फिर साड़ी को नापते हैं कि जितनी लंबाई है, जितनी लंबाई हमें साड़ी की रखनी है उस पर हम निशान लगा लेंगे और उस निशान से ही बेल्ट को लगाना शुरू करेंगे। जहाँ तक बेल्ट लगानी है उस पर साड़ी पर आप निशान लगा सकते हैं। तो मेरी साड़ी पर डिज़ाइन ही ऐसा था कि निशान लगाने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने नहीं लगाया। बट आपको जितनी भी साड़ी की लंबाई रखनी है उतनी साड़ी लेकर उस पर आप निशान लगा सकते हैं और उस निशान के ऊपर ही आपको बेल्ट को अटैच करना है, लगाना है। तो जहाँ आपने ये प्लेट्स डाली हैं वहीं से आप बेल्ट को लगाना शुरू करेंगे और पूरी साड़ी पर आप बेल्ट को अच्छे से लगाएंगे। जो साड़ी हमने एक्स्ट्रा रखी थी, हमने 15 इंच का इसमें मार्जिन भी रखा था बेल्ट से ज़्यादा, तो कुछ तो वो मार्जिन आएगा जो हम इलास्टिक लगाएंगे खींचकर उसमें आएगा, और जो साड़ी हमारी बचेगी उसको बेल्ट के अंदर ही, जहाँ पर हम इलास्टिक लगा रहे हैं साड़ी की, वहीं पर हमें चुन्नट डाल लेनी है। एक्स्ट्रा साड़ी की हमें चुन्नट डाल लेनी है। ऐसे ऐसे करके हम उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमारा साड़ी का है उसकी चुन्नट डाल लेंगे।
इससे जो हमने साड़ी का मार्जिन लिया था वो हमारी बेल्ट के अंदर ही कवर हो जाएगा और हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद हम इसमें हुक लगा देंगे साड़ी को टाई करने के लिए। 2 हुक लगाने हैं हमें, 5 इंच उनमें गैप करना है, जैसे कि पैंट में लगे होते हैं, जेंट्स पैंट में। ऐसे ही हमें उसमें साड़ी में हुक को लगा देना है। ऐसे 5 इंच हमने नाप लिया और दूसरा हुक भी हम 5 इंच नापने के बाद उस पर लगा देंगे। इसके बाद ये हुक हमने अच्छे से लगा दिए हैं और बहुत अच्छे से नाप कर आपको हुक लगाने हैं, आगे पीछे नहीं करने हैं। क्या है? अदरवाइज साड़ी ठीक से टाई नहीं होगी। अच्छे से हम हुक को लगा देंगे और हुक लगाने के बाद हम साड़ी को अंदर, ये बेल्ट को अंदर फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम साड़ी को कैसे अंदर फोल्ड करके उस पर सिलाई लगाते हैं। दो हुक लगाए हमने, 5 इंच गैप किया। कितने पैसे इसके? कैमरे की तुरपाई कर रहा हूँ। तेरे सारे हाथ आ रहे। ये बेल्ट को अंदर फोल्ड करके उस पर सिलाई लगा देंगे। ये तो साड़ी ऐसे जो एक्स्ट्रा साड़ी थी वो हमारी बेल्ट के नीचे अंदर आ जाती है। हमारी ऐसी 4500 की नहीं है, तो हमें साड़ी की कटिंग भी नहीं इससे करनी बढ़िया। पड़ी। ऐसे अपनी चीज बढ़िया ही लग रहा हमें फिनिशिंग को बाहर की तरफ दिखाना है। बाहर की तरफ साड़ी में फिनिशिंग होनी चाहिए। और इसको हम मोटी चाल से सिलाई लगाएंगे ताकि जब हम तुरपाई करें तो इसको अच्छे से ब्लाउज भी उधेड़ इसका ऐसे सकें। जैसे हमारी का मोटा मोटा ऐसे करके उसका हम पूरी बेल्ट को अच्छे से साड़ी पर बनारसी लगा देंगे। ये यहाँ पर इलास्टिक है, इसको हम थोड़ा क्रिएटिव यही तो है। ध्यान से लगाएंगे। ये तो ठल्ली अभी है, हमारी पूरी बेल्ट लग के अरे तैयार हाँ हो मैं गई ठल है। ली हूँ। और देखो तैयार होने के बाद ऐसे तो साधन वगैरह अपना करो जाए करो। हमारी को कैसे क्या मेरे सामने ना बात करे करे, अपना ड्रामे अपने आप करते हैं। कौन रखेगा पकड़ कर? अब हमारी साड़ी ये देखिए गाइस, ये फाइनल लुक है गाइस। गाइस थोड़ी हुआ है। हम इसको आपको पहन कर भी दिखाएंगे। पहनने के बाद ये